दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है पिशाचों की हवेली। ये मनोज कॉमिक्स वालों की हॉरर कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। पिशाचों की हवेली। तूफानी श्याम में टीकमगढ़ नाम के एक छोटे से स्टेशन पर कड़ 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 न जाने किस मनुष्य घड़ी में पिकनिक के लिए तुम्हारे चाचा के गांव को चुना था। इसमें अंकल को कोसने की क्या बात है? यह तूफान क्या उन्होंने चलाया है? कुछ पल बाद कू छप छप। तुमने अंकल को सूचना भी दे दी थी, फिर उन्होंने कार क्यों नहीं भेजी? संभव है अंकल ने कार भेजी हो और ड्राइवर इस तूफानी मौसम में किसी परेशानी में फंस गया हो। इधर उफ, मीनू बेबी और उनके फ्रेंड काफी परेशान हो रहे होंगे। तभी उफ, एक और अड़चन। ड्राइवर ने कार रोकी और सर, ओ, इसे अकेले कैसे हटा पाऊंगा? तभी छप। कौन है? ओह नहीं। अगले पल भड़ाक। ओह ठक। ओए। इधर रेलवे स्टेशन पर कोई दूसरी सवारी का इंतजाम नहीं है यहाँ। कुछ घोड़ा गाड़ी वाले जाते तो है, लेकिन ऐसे मौसम में वे भी। तभी टीन शेड की दूसरी तरफ बनी सड़क पर टप 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 कोई घोड़ा गाड़ी लगती है। आओ देखते हैं। ये तो सचमुच घोड़ा गाड़ी है। पता करो शादी में अंकल के गांव तक ले जाए। जल्दी। टीकमगढ़ चलोगे? हाँ, 50 रुपए लगेंगे। ठीक है। कुछ ही पल बाद सड़क सड़क हिन। उफ, गाड़ीवान का चेहरा कितना डरावना था, एकदम किसी हॉरर फिल्म के भूत की तरह। भूत का नाम मत लो, मुझे डर लगता है। भूत का नाम सुनकर ही तेरा यह हाल है। अगर वह सचमुच आ गया तो तू पैंट ही गीली कर देगा। हा हा हा। तभी खिड़की से बाहर देखते मीनू चौंक पड़ी। अरे! अगले पल, ए गाड़ी को कच्चे रास्ते पर कहाँ ले जा रहे हो? यह टीकमगढ़ पहुंचने का छोटा रास्ता है। मैंने तो इस रास्ते के बारे में पहले कभी नहीं सुना। इसे बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं। तभी ओह ओह हिन हिन। सभी घोड़ा गाड़ी से बाहर आ गए। हिन हिन। ओह, घोड़े का पैर गड्ढे में फंस गया है। क्या हुआ? लगता गड्ढे में फंसकर इसी टांग टूट गई है। अब गाड़ी आगे नहीं जा सकेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? यह भयंकर तूफानी रात क्या हम इस जंगल में गुजारेंगे? अगर चाहो तो मैं इस समस्या का हल कर सकता हूँ। कैसे? करीब एक फरलांग दूर एक पुरानी हवेली है। अगर तुम पैदल चलो तो इस मौसम से भी छुटकारा मिल जाएगा और रात भी अच्छी तरह गुजर जाएगी। ठीक है, चलो। इधर टीकमगढ़ गांव की हवेली में ड्राइवर अभी तक मीनू और उसके दोस्तों को लेकर क्यों नहीं लौटा? शीला, मैं खुद भी यही सोच सोच कर परेशान हूँ। कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई? जाकर पता करो जी, क्या बात हुई है। हाँ, मुझे जाना ही होगा। इस थैले को कहाँ लिए जा रहे हो? शीला, इसकी मुझे कभी भी जरूरत पड़ सकती है। फिर इसमें वे सब कहाँ होंगे? दूसरी तरफ वो देखो, वो रही वह हवेली। ओह कड़क। उफ, ये हवेली तो पूरा भूत महल लग रही है। प्लीज, ऐसे माहौल में भूत प्रेत की बात मत करो संजय। तुम दरवाजा खटखटाकर हवेली के अंदर रहने वालों को बुलाओ, मैं भी आता हूँ। ठीक है। ठक ठक। कुछ क्षणों बाद कर। कौन हो? क्या चाहिए? उफ। ओह, मुसीबत के मारे रात गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। ठीक है, अंदर आ जाओ। सर, मेरे पीछे आओ। कहाँ ले जाना चाहता है ये हमें? वह शख्स उन्हें हवेली के कई घुमावदार रास्तों से गुजारकर एक बड़े हॉल में ले गया। तुम यहाँ बैठो, मैं भी आता हूँ। उफ, बड़ा भयानक चेहरा था इसका। अच्छा हुआ जो सामने से हट गया, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। तभी जॉनी को कुछ याद आया। ओह, मैं अपना छोटा हैंडबैग तो घोड़ा गाड़ी में ही भूल आया। तुम सब यहीं ठहरो, मैं अभी उसे लेकर वापस आता हूँ। कुछ पलों बाद अचानक भड़क। अगले पल उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? तभी बाहर जा रहे थे। मत जाओ। ओह, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। उफ। अगले पल हिस हिस। उफ, ये सब तो शैतान लगते हैं। दूसरे क्षण हट जाओ। हिस।
फिर बचाओ। उसी पल हिस धप, हाथ ने जॉनी को वापस खींच लिया। हमने कहा ना, मत जाओ, हिस, मत जाओ मत जाओ। अगले पल खच, ओह। फिर सभी भूखे गिद्धों की भांति जॉनी के शरीर पर टूट पड़े। आहा, मीठा मीठा खून, हिस, नरम नरम मांस। कुछ ही पलों में हमें और खून चाहिए, हमें और मांस चाहिए, हिस। हमें उन सब पर एक साथ टूट पड़ना चाहिए। तभी, नहीं, उनमें से एक के पास ठाकुर का तावीज है। अगर हमने उसके सामने उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहा तो ठाकुर को हमारी स्थिति का पता चल जाएगा। फिर हम क्या करें? हमारी खून की प्यास बढ़ती जा रही है। थोड़ा सब्र करो, तुम सबको भरपेट खून और मांस मिलेगा। कैसे? हम उन सबको एक एक करके मारेंगे। उधर कोई गड़बड़ लगती है। क्या हुआ? जॉन इस तरह क्यों चीखा? आओ देखते हैं। लेकिन अभी वह कुछ ही कदम चले थे कि, कहाँ जा रहे हो? हम जॉनी को ढूंढने जा रहे हैं। वह अभी 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 बाहर गया था। उसे ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं है, वह वापस चला गया है। लेकिन कहाँ? उसने बताया नहीं। अब मैं चलता हूँ, तुम आराम करो, मेरी जरूरत हो तो बुला लेना। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हमें जॉनी का पता लगाना होगा। अगर हम सब एक साथ जाएंगे तो उन्हें शक हो जाएगा, अतः हम में से किसी एक को जाना होगा। ठीक है, मैं जाकर जॉनी को देखता हूँ। कुछ पल बाद उनमें से एक आ रहा है, सावधान हो जाओ। खून खून, हिस। आगे बढ़ता सलीम अचानक चौंक पड़ा। सलीम! अगले पल, जॉनी तुम वहां क्या कर रहे हो? इधर आओ। अचानक जॉनी बंद दरवाजे के पीछे गायब हो गया। जॉनी उस दरवाजे के पीछे क्यों छिप गया, अभी देखता हूँ। सलीम दरवाजे के खुले पल्ले से अंदर घुसा। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन मैंने अभी अभी तो जॉनी को यहीं छुपते देखा था। कहाँ चला गया वह? तभी भड़ाक। अगले पल, तुम अपने दोस्त के बारे में जानना चाहते थे ना? तुम्हारा दोस्त हमारा भोजन बन गया। खून खून, गोश्त गोश्त, हिस। और अब तुम भी हमारा भोजन बनोगे। खून, गरम खून, गोश्त, नरम नरम गोश्त, हिस। अगले क्षण खच, ओह। फिर सभी सलीम पर झपट पड़े। गोश्त, नरम नरम गोश्त, खून, गरम खून, हिस। कुछ देर बाद, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। पीने के लिए मुझे ढेर सारा खून चाहिए और मुझे खाने के लिए ढेर सारा गोश्त। चलो, हम उन सबको एक साथ ही भोजन करेंगे। चलो। नहीं, रुको। लेकिन उफ, चले गए। गोश्त गोश्त, किस, खून। इधर पिशाचों की हवेली से कुछ ही दूर। ओह, ये तो अपनी कार लगती है। गाड़ी रोको बिशन। तुरंत ही ठाकुर विश्व प्रताप, उसका लठैत और ड्राइवर कार से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त कार तक पहुंचे। हे भगवान! ओह, यह एक्सीडेंट इस तरह कैसे हुआ? ओह, कहीं ऐसा उन्हीं खूनी पिशाचों का चक्कर तो नहीं? खूनी पिशाच, मेरे साथ आओ जल्दी। कुछ ही क्षणों में हम कहाँ जा रहे हैं ठाकुर साहब? यहाँ से थोड़ी दूर सड़क के किनारे एक कच्ची सड़क है, उस पर चलो। जल्दी कच्चे रास्ते पर। ओह, घोड़ा गाड़ी के निशान। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। आखिर ठाकुर साहब करना क्या चाहते हैं? तभी अचानक, ओह, तावीज तरंगे। इसका मतलब मीनू और उसके साथियों पर सचमुच पैशाचिक संकट आ पड़ा है। अगले क्षण, कार को इसी कच्ची सड़क पर आगे ले चलो जल्दी। जब तक मेरा बचपन में दिया हुआ तावीज मीनू के गले में, उसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उसके दोस्त, उफ। इधर उस खंडर नुमा हवेली में। आगे मत बढ़ो, मैं कहता हूँ, आगे मत बढ़ो, हिस। मांस मांस, उफ। कैसे रोके ने? ये तो आगे बढ़ते आ रहे हैं, हिस। अचानक विशाल और नरेश की निगाह दीवार पर टंगी तलवारों पर जा अटकी। शायद ये तलवारें हमें इन पिशाचों से बचा सकें। अगले क्षण, सर सर। अब आओ कुत्तों, तुम दोनों बाहर भाग जाओ, हम इन्हें देखते हैं। भागो, हिस। ले मर। ओ, हिस। अगले पल कड़ाक। ओह, इसने तो नरेश को पकड़ लिया। खून खून, हिस। ओह। फिर विशाल ने अपनी तलवार पिशाचों पर फेंक मारी। सोए। अगले पल,
उसकी आंखों में मौत नाच उठी। ओ नो। खच। ओह। नीचे गिरने से पहले विशाल लाश में बदल चुका था। और इधर नरेश। हिस। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। बचौक। फिर। मांस, आह मांस, खून खून। तुम इनका भोजन करो, मैं बाकियों को देखता हूँ। आह मीठा खून, आह नरम गोश्त। बाहर रेणु और मीनू। हफ। मीनू अब नहीं भागा जा रहा। रुकना नहीं रेणु, वरना हम भी पिशाचों का भोजन बन जाएंगे। तभी। आई। ओ गॉड। मीनू ने फौरन सड़क पर पड़ा पत्थर उठाकर पिशाच की तरफ खींच मारा। आई। तभी। कड़ाक। ओह। बड़। आई। ओह। हमसे बचकर कोई नहीं जा सकता। हा हा हा। नहीं। अगले क्षण एक खोपड़ी पिशाच के चेहरे से आ टकराई। भड़ाउक। ओह। मेरे होते हुए तो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता कुत्ते। अंकल। तेरे शरीर की तरह तेरी आत्मा की मौत भी मेरे हाथों से लिखी है। मर। भक। नहीं। ओह। ओह। कुछ ही पलों में यह तो समाप्त हो गया। अंकल। हवेली में इसके और भी साथी हैं। उन्होंने मेरे दो दोस्तों को घेर रखा है, उन्हें बचाइए। ओह। अगले क्षण आओ मेरे साथ। हवेली में और खून चाहिए, और गोश्त चाहिए। बाहर चलो, वहां में और खून व मांस मिलेगा। तीनों पिशाच बाहर की तरफ चल पड़े। हा हा हा। खून खून, गोश्त गोश्त। उसी क्षण। अंकल। वे रे वो पिशाच। तीनों भयंकर अंदाज में ठाकुर की तरफ बढ़े। ओह। और खून व मांस चाहिए। उफ। इन तीनों को एक साथ समाप्त करने के लिए मुझे रक्त मंत्र का उपयोग करना होगा। दूसरे पल। हथेली से निकले खून को वह अपने दूसरे हाथ की अंजुली में भरने लगा। ओम भूर्भुवः शक्ति हारिणी। उसी पल तीनों पिशाच एकदम उनके सिर पर आ पहुंचे। जल्दी कीजिए अंकल, वरना ये हमें मार डालेंगे। खून खून, गोश्त। इस। तुरंत ही। अगले क्षण। ओए। फिर तीनों पिशाचों का शरीर मोम की भांति पिघलता चला गया। ओए। ओह। तभी मीनू चीख पड़ी। अंकल। एक पिशाच वह भाग रहा है। ओह। ठाकुर ने तुरंत अपने थैले में से एक रस्सी निकालकर उस पिशाच की तरफ उछाल दी। मुझसे बचकर अब ये कहीं नहीं भाग सकता। पल भर में ही। नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दूं ताकि तू फिर इंसानी खून पिए। वह पिशाच अभी मंत्री रस्सी में फंसा बुरी तरह छटपटा रहा था। ये सब क्या अंकल? कौन है ये? और इसके साथी कौन थे? अपने बारे में ये खुद ही बताएगा बेटी। बता अपनी कहानी, कौन है तू? बताता हूँ, बताता हूँ। आज से 1 साल पहले मैं इस हवेली में अपने साथियों के साथ रहा करता था। हम सभी इंसानी खून पीने और मांस खाने के शौकीन थे। मैं अपने शिकारों को फंसाकर हवेली तक लाता। बस भैया, यहीं उतार दो। ओह खून खून, शिकार आ गया, शिकार आ गया। और फिर हम उस पर टूट पड़ते। आई बचाओ बचाओ। तुम इसे संभालो, मैं उस बच्चे को देखता हूँ। बचाओ। मैं उस बच्चे के पीछे काफी तेज भागा, लेकिन उसे रोक नहीं सका। उसने गांव में पहुंचकर सबको हमारे बारे में बता दिया। ओह, तो ये उनकी करतूत है। हाँ, वो दुष्ट मेरे बापू को आए दीपू के बापू। चलो, हम उन आदमखोरों को छोड़ेंगे नहीं। ओह। मैं तेज से भागता हुआ हवेली वापस पहुंचा। सब हवेली में पहुंचो जल्दी, मुर गांव वाले इधर ही आ रहे हैं। ओह। आनंद फानन में ग्रामवासी हवेली पहुंच गए और उन्होंने हवेली में आग लगा दी। ओह। ओए। हमारा शरीर तो हवेली में जलकर राख हो गया, लेकिन हमारी आत्मा मुझसे खून और मांस की प्यासी बनी रही। फिर वह कुछ और कह पाता उससे पहले ठाकुर ने अपने हाथ में थमी रस्सी को एक तेज झटका दिया। अब तेरी दुष्ट आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। ओह। अगले पल। सभी पिशाचों की लीला समाप्त हो गई बेटी। आओ अब चलें। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त हो गई है। और कोई ज़्यादा खास कॉमिक्स तो नहीं थी, बस ऐसे ही मारकाट थी। थोड़ा सस्पेंस और होता तो अच्छी लगती स्टोरी है। क्या मनोज में हॉरर कॉमिक्स कोई ज़्यादा अच्छी नहीं आती थी, इसके लिए तो राज कॉमिक्स ही ज़्यादा मशहूर है। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। मैंने कॉमिक्स सिर्फ इसलिए पढ़ी थी, इसका जो
लेखक है ये नाजरा खान। ये लेखक ये राम रहीमी कॉमिक्स लिखता था बाद में, और मैंने सोचा कि अच्छी हॉरर कॉमिक्स होगी, लेकिन इसमें हॉरर के नाम पे मार काटी है और कुछ नहीं है बस। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।